हेलो दोस्तों, निर्मा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज इसी कड़ी में हम अगला यानी यूरोप महाद्वीप को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप को ख़त्म किया और आज हम लोग यूरोप महाद्वीप तक पहुंच गए हैं। तो आज दोस्तों देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से यूरोप को भी हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे और देख लेते हैं इसके कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी क्या है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, किसके लिए ये जाने जाते हैं। और इसको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखते हैं कौन कौन से देश हैं। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया, तिराना। आइसलैंड, रक्जामविक। आयरलैंड, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेल्ला। इटली की राजधानी रोम। इस्टोनिया की राजधानी तल्लीन। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। ग्रीस की राजधानी एथेंस। चेक गणराज्य प्राग। जर्मनी बर्लिन। डेनमार्क कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इसके बाद है नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम। इसके बाद है पुर्तगाल राजधानी है लिस्बन। ये हो गए सभी देश और उनकी राजधानी हो गई। अब आइए देख लेते हैं इनमें कौन कौन से देश हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। देश तो हम लोगों ने देख लिया, इसकी राजधानी भी देख लिए। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अल्बानिया की राजधानी तिराना है और हम उन्हीं देशों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, सभी देश को नहीं पढ़ना है। इसके बाद है अल्बानिया, तिराना। इसके बाद है आइसलैंड और रक्जामविक। आइसलैंड यदि हम मैप में देखें तो आइसलैंड एकदम बिल्कुल देखिए एकदम उत्तर में, यूरोप महाद्वीप के एकदम ऊपर में आइसलैंड है। आइसलैंड और इस पर डेनमार्क का अधिकार है। आइसलैंड पे किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। आइसलैंड, इसकी राजधानी है रक्जामविक। आइसलैंड और इसे विश्व की उत्तरतम राजधानी कहा जाता है। विश्व की उत्तरतम राजधानी कहा जाता है। उत्तरतम राजधानी कहा जाता है। उत्तरतम राजधानी कहा जाता है जो 60 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 60 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो 60 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह रक्जामविक जो है आइसलैंड की राजधानी, यह महत्वपूर्ण पत्तन भी है। यह महत्वपूर्ण पत्तन यानी बंदरगाह भी है। बंदरगाह है जहाँ पे क्या होता है? जहाज़ का निर्माण होता है। जहाज़ का निर्माण होता है। वस्त्र का निर्माण होता है। यहाँ जहाज़ का निर्माण होता है, वस्त्र का भी निर्माण होता है। वस्त्र और यहाँ मछली भी यहाँ पकड़ा जाता है। यह मछली प्रसंस्करण भी यहाँ होता है। मछली प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ डेवलप किया गया है। और इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। आइसलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। मध्यरात के
सूर्य का देश भी कहा जाता है। चूँकि यह इतने उत्तर में है, क्योंकि अगर यहाँ गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव नहीं होता तो यहाँ जनजीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम प्रभाव के नाते यहाँ ठंडी जो होती है वो सामान्य होती है, जिससे यहाँ लोग आसानी से जो है अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। यदि हम आयरलैंड को देखें मैप में, तो आयरलैंड आप देखिएगा तो एकदम ये पश्चिम में है, यूरोप के एकदम पश्चिम में देखिएगा आयरलैंड एकदम है, यानी कि अटलांटिक महासागर में आयरलैंड है। आयरलैंड ये देखिएगा, एकदम मैप के माध्यम से आप एकदम चीज़ों को क्लियर करते रहिएगा। आयरलैंड। इसके बाद है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यदि ऑस्ट्रिया को आप मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया जो है ये एकदम बिल्कुल क्रोएशिया के उत्तर में और जर्मनी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप देखेंगे तो क्रोएशिया, यही है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया देखेंगे तो क्रोएशिया के एकदम उत्तर में और जर्मनी के दक्षिण पूर्व में इसकी स्थिति है, मैप में आप देख सकते हैं। इसके बाद है अंडोरा। इसकी देख लेते हैं विशेषता अंडोरा। हमारे साथ आप लोग भी नोट करते चलिएगा। अंडोरा यह एक कृषि प्रधान देश है। अंडोरा एक कृषि प्रधान देश है। अंडोरा जो है यह एक कृषि प्रधान देश है। अंडोरा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है और आय का जो यहाँ प्रमुख साधन है वो पर्यटन है। आय का यानी कि अंडोरा का जो आय का प्रमुख साधन है वो क्या है? पर्यटन है। आय का प्रमुख साधन पर्यटन है। आय का प्रमुख साधन जो पर्यटन है। और यहाँ बंदरगाह जो हैं वो निःशुल्क कार्य करते हैं। यहाँ के बंदरगाह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, निःशुल्क बंदरगाह हैं। यहाँ के बंदरगाह जो है एकदम निःशुल्क हैं। बंदरगाह निःशुल्क हैं। यहाँ के बंदरगाह एकदम निःशुल्क हैं। इसके बाद है इटली को यदि हम देखें तो इटली एकदम देखेगा तो एकदम ये इटली की स्थिति यही है। मैप में आप देख सकते हैं इटली ये स्थित है। यह टाइबर नदी, इटली जो है यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यह राजधानी, इटली की राजधानी जो है यह रोम जो है, इटली की राजधानी यह इटली जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। लेकिन रोम जो है यह इटली का सबसे बड़ा शहर है, राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। राजधानी सबसे बड़ा शहर है। राजधानी और सबसे बड़ा क्या है? शहर है। यह ऐतिहासिक स्मारकों के लिए, यह ऐतिहासिक स्मारकों और अवशेषों के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक इमारतों और अवशेषों के लिए जाना जाता है। रोम जो है, इटली का शहर रोम, यह ऐतिहासिक इमारतों और अवशेषों के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक इमारतों और अवशेष के रूप में यह ऐतिहासिक इमारतों और अवशेष के रूप में है। इसके बाद है यह ऐतिहासिक इमारतों और अवशेष के रूप में है। इसके बाद है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन। यदि हम मैप में एस्टोनिया को देखें तो एकदम आप देखिएगा, एकदम एस्टोनिया जो है एकदम पूर्व में है। यानी यहाँ से जो रसिया स्टार्ट होता है एकदम रसिया के सटा हुआ है एकदम एस्टोनिया। मैप में आप एकदम बिल्कुल जो है साफ देख सकते हैं। एस्टोनिया की राजधानी क्या है?
तल्लीन है। इसके बाद है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव है। और क्रोएशिया देखेंगे तो आप देखिए बिल्कुल ये क्रोएशिया की स्थिति है मैप में। क्रोएशिया की स्थिति है ये ऑस्ट्रिया के बिल्कुल एकदम ऑस्ट्रिया के दक्षिण में स्थित है। क्रोएशिया ऑस्ट्रिया के दक्षिण में स्थित है। और उसके अगर क्रोएशिया के उत्तर में ऑस्ट्रिया स्थित है और उसके दक्षिण में देखेंगे तो ग्रीस स्थित है। क्रोएशिया के उत्तर में ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया के दक्षिण में देखेंगे तो क्रोएशिया है। और क्रोएशिया के दक्षिण में क्या है? ग्रीस है और अल्बानिया है। तो ऑस्ट्रिया हो गया। इसके बाद है क्रोएशिया हो गया। इसके बाद है ग्रीस की राजधानी देखेंगे तो एथेंस। एकदम देखिए एकदम जो है एकदम दक्षिण में जो है यही ग्रीस की राजधानी एथेंस यही है। यूनान जिसे पूर्व में पहले इसे यूनान कहते थे। तो एकदम बिल्कुल जो है एकदम दक्षिण में स्थित है। इसके बाद है चेक गणराज्य। यदि चेक गणराज्य को देखेंगे तो इसकी राजधानी जो है वो प्राग है। चेक गणराज्य को देखेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? प्राग है। चेक गणराज्य एकदम ये देखिए एकदम सेंटर में जो है चेक गणराज्य स्थित है। और यह ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी से एकदम सटा हुआ है, सीमा बना रहा है चेक गणराज्य। और इसकी राजधानी क्या है? प्राग। इसकी राजधानी प्राग जो है एकदम बिल्कुल सेंटर में है इसके। इसके बाद है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यदि हम जर्मनी को देखें तो एकदम देखिए जर्मनी का लोकेशन यही है। ऑस्ट्रिया के एकदम बिल्कुल ऊपर स्थित है जर्मनी और नीदरलैंड के बिल्कुल नीचे स्थित है। यानी जर्मनी के उत्तर में क्या है? नीदरलैंड है और दक्षिण में ऑस्ट्रिया है जर्मनी के। और यह एल्ब नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी जो है यह एल्ब नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी एल्ब नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी एल्ब नदी के तट पर स्थित है, जो महत्वपूर्ण बंदर एवं जो महत्वपूर्ण पत्तन या बंदरगाह एवं सबसे बड़ा शहर भी है। बर्लिन जो है यह महत्वपूर्ण पत्तन तथा सबसे बड़ा शहर भी है। महत्वपूर्ण पत्तन सबसे बड़ा शहर भी है। महत्वपूर्ण पत्तन तथा सबसे बड़ा क्या है? शहर भी है जर्मनी का राजधानी बर्लिन। इसके बाद है डेनमार्क। इसके बाद क्या है? डेनमार्क। यदि हम डेनमार्क को देखें तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और एकदम अगर आप डेनमार्क को देखेंगे तो डेनमार्क की एकदम नॉर्वे के ठीक नीचे, नॉर्वे के ठीक दक्षिण में डेनमार्क स्थित है। डेनमार्क, और अभी हमने आपको बताया कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड पे किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का ही अधिकार है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है डेनमार्क की। और डेनमार्क जो है इसकी सबसे बड़ी यह विशेषता है कि यह विश्व में दूध तथा उससे बने जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं, दूध तथा उससे निर्मित जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए दुनिया भर में मशहूर है। निर्यात करने में ही यह क्या है? अग्रणी है। यह दूध तथा निर्मित प्रोडक्ट के लिए एवं जो डेयरी होता है, डेयरी से संबंधित डेयरी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डेयरी के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है। और इसे बाल्टिक के कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। डेनमार्क को बाल्टिक के कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर से एकदम क्या हुआ है? लगा हुआ है डेनमार्क। बाल्टिक सागर की कुंजी, बाल्टिक सागर की कुंजी यह इसकी राजधानी जो कोपेनहेगन है, यह राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर भी है। यह राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे बड़ा यह द्वीप भी है। यह राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर भी है और यह सबसे बड़ा द्वीप भी है। राजधानी
सबसे बड़ा शहर तथा सबसे बड़ा द्वीप भी है। यह कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी, यह राजधानी सबसे बड़ा शहर तथा सबसे बड़ा द्वीप भी है। इसके बाद है नार्वे अगर देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ये देखिए नार्वे जो है इसकी राजधानी है ओस्लो। ये नार्वे की स्थित है, नार्वे की राजधानी ओस्लो है। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नार्वे की राजधानी ओस्लो है। और यह देश के व्यापार के लिए सबसे व्यस्त पत्तन भी है। ओस्लो जो है यह देश के व्यापार के लिए सबसे व्यस्त पत्तन भी है। देश के व्यापार के लिए सबसे व्यस्त पत्तन भी है। सबसे व्यस्त पत्तन भी है। और यह एकदम बिल्कुल अगर देखेंगे तो आप नार्वे जो है एकदम कटा फटा हुआ है। इसका तट जो है एकदम कटा पटा है। इसे एकदम फियोर्ड तट के शीर्ष पर अवस्थित है। फियोर्ड तट के बिल्कुल एकदम शीर्ष पर स्थित है। इसकी राजधानी जो है ओस्लो, यह फियोर्ड तट के एकदम शीर्ष पर स्थित है। और यहाँ मत्स्य उत्पादन में भी इसकी अग्रणी भूमिका है। मत्स्य उत्पादन में नार्वे की अग्रणी भूमिका है। मत्स्य उत्पादन में अग्रणी भूमिका है। और यह देश के व्यापार में सबसे व्यस्त पत्तन भी है। और यह मछली के उत्पादन में भी, मत्स्य उत्पादन में भी अग्रणी है तथा यह फियोर्ड तट के शीर्ष पर स्थित है। इसके बाद है नीदरलैंड। यदि हम नीदरलैंड को देखें तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। अब देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ये देखिए जर्मनी से सटा हुआ है। जर्मनी के ठीक उत्तर में ये नीदरलैंड है। जर्मनी के एकदम ठीक उत्तर में क्या है? नीदरलैंड है। और यह नीदरलैंड जो है यह राजधानी तथा औद्योगिक नगर है। यह नीदरलैंड, इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम। यह राजधानी तथा औद्योगिक नगर भी है। औद्योगिक नगर भी है, जहाँ लौह इस्पात जो है, जहाँ का लौह इस्पात उद्योग प्रमुख है। जहाँ लौह इस्पात प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित है। लौह इस्पात प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित है। जहाँ लौह इस्पात जो है वो प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित है। इसके बाद है पुर्तगाल की राजधानी देखेंगे तो लिस्बन है। और पुर्तगाल आप देखेंगे तो एकदम जो है पुर्तगाल एकदम जो है लास्ट छोर पे, एकदम पुर्तगाल जो है लास्ट छोर पे स्थित है। तो इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हमारी बातें लगभग कंप्लीट हो गई। जो हमने बताया जितना महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से, लगभग हमने हर पॉइंट पे जो है चर्चा किया। तो आप अब में इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।